Good morning, students. I'm your math teacher from JPS Academy. Students, in last lecture, we discussed about exercise 3D, first four questions, and these were the statement questions. And today, I'm going to explain you next two questions, fifth and sixth. Let's start the fifth question. That is, a number is divided into two parts. एक नंबर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है सच दैट वन पार्ट इज 10 मोर देन अदर। वो कह रहा है कि जो दो पार्ट्स बने हैं उसमें से एक पार्ट दूसरे पार्ट से 10 ज़्यादा है। इफ़ द टू पार्ट्स आर इन द रेशियो 5:3, फाइंड द नंबर एंड द टू पार्ट्स। वो बोल रहे हैं कि आप ये बताओ कि अगर पार्ट्स को रेशो में डिवाइड किया जाए तो वो 5:3 है और एक पार्ट दूसरे से 10 ज़्यादा है। तो आपको फाइंड करना है वो पार्ट्स कौन कौन से हैं और नंबर कौन सा है। ठीक है, सो लेट्स डू इट। Here we will let the parts. Now the ratio is given, and I told you in the previous lecture that if the ratio is given then you will take a variable along with them while you will let anything. Okay, so let the parts are 5x and 3x। 5x और 3x हमने टू पार्ट्स लेट कर लिए। अब कंडीशन क्या थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन दी हुई है कि एक पार्ट दूसरे से 10 ज़्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन पार्ट इज़ 5x, दैट इज़ मोर देन 3x। 5x और 3x में ये तो पता चल ही रहा है कि कौन सा पार्ट ज़्यादा है, ज़्यादा कौन सा है 5x। तो 5x आपका 3x से 10 ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन। और अगर हमें उन्हें इक्वल बनाना है तो 3x में हमें 10 ऐड करना पड़ेगा। सो द इक्वेशन विल बी 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 10। दिस इज द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, because one part is 10 more than other and we will put the two parts equal, then we have to add 10 in one part. Okay, now solve this equation. 3x will move from right hand side to left hand side. It will subtract 5x minus 3x is equal to 10, 2x is equal to 10, so x is equal to 10 upon 2, 2 will divide. So what will be the value of x? Yes, that is 5. Now put this value of x in 5x and 3x to find out the parts. So the parts are 5x, 5 multiply 5, 25, 3x, 3 multiply 5, 15. Now the number is addition of these two because the number is divided in these two parts. So if we want to find the exact number, we have to add them. So 25 plus 10 sorry 15, that is equal to 40. So 40 was that number which was divided in two parts whose ratio was 5x and 5:3, and that was 10. One part is more than other part by 10. Okay, I hope you able to understand this question. Now the next question, question number 6 is the sum of two consecutive multiples of 7 is 161। वो कह रहे हैं कि दो कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं 7 के। यू नो व्हाट आर द मल्टीपल्स? इफ़ यू वांट टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर दैट मीन यू हैव टू राइट द टेबल ऑफ दैट नंबर, है ना। वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 विद नेचुरल नंबर्स। तो वही चीज़ है कि आपको 7 का एक किस्म का टेबल की ही बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि सम ऑफ द टू कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स, दो मल्टीपल्स हैं 7 के, हमें नहीं पता कि वो कौन से मल्टीपल्स हैं, कोई भी हो सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 7 मतलब वो 7 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो उनका जो सम है वो 161 है। फाइंड दिस मल्टीपल्स। ओके, सो लेट्स डू इट। द टू कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 हम लेट कर लेंगे
वन इज़ एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से मल्टीपल्स हैं, तो हमने एक को एक्स लेट कर लिया। दूसरा कंसेक्यूटिव मल्टीपल मतलब एक के बाद एक आना चाहिए, उनके बीच में अब कोई मल्टीपल और नहीं होगा। तो अगर आप देखो कि मल्टीपल लिखना है तो एक एक्स है, तो दूसरा भी तो मल्टीपल ऑफ 7 ही चाहिए ना, कंसेक्यूटिव भी चाहिए और मल्टीपल ऑफ 7 भी चाहिए। अगर सिंपल कंसेक्यूटिव नंबर बोला जाता तो हम उसमें एक्स में 1 ऐड करते हैं, बट अगर जैसे अगर x में 1 ऐड करें तो जो x प्लस 1 होगा वो 7 का मल्टीपल नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज करो x की वैल्यू 7 है, 7 आपका मल्टीपल ऑफ 7 रहता है, बट अगर उसमें 1 ऐड करते हो दैट विल बी 8, 8 इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 7। okay, that mean if you want to find the multiple of 7, that mean you have to add 7 in that number। सिंपल सा एक ट्रिक भी होता है ना टेबल फाइंड करने का, 7 7 7 का टेबल है तो 7 7 ऐड करते जाते हैं, है ना। तो वही चीज़ है कि अगर एक मल्टीपल x है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल लिखना है तो दूसरे वाला आपका आएगा x प्लस 7। इस तरह से आपको लेट करना पड़ेगा। x plus 7 is equal to 161 because according to question their sum is 161। तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया और 161 के इक्वल पुट कर दिया, तो 7 उसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 161। 7 उधर मूव होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट विल बी 154 एंड 2 विल डिवाइड on right hand side, so it will be 77। so one multiple is 77, so other will be x plus 7, so 77 plus 7 that is 84। so there are two multiples 77 and 84। okay, these are the consecutive numbers, multiples of 7। I hope you are able to understand these two questions. Today we will do only these two questions, and along with that your weekly test is there and you have to prepare 3A and 3B exercise also। I hope you able to understand these two exercises. Moreover, if anyone having any kind of doubt, you can check the videos that are available on my YouTube channel। do your practice for these two exercises and you can contact me anytime, prepare this one and do these two questions also।